नमस्कार दोस्तों, वेद प्रकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। इससे पहले मैंने मेमोरी का 2 वीडियो प्लेलिस्ट में बना रखा है। मेमोरी की वीडियो आने में लेट हुई है क्योंकि बीच में मैंने नंबर सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो मैंने इस मेमोरी के पहले वाले वीडियो में बताया था कि मेमोरी किसे कहते हैं। तो मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा को स्थायी और अस्थायी रूप में स्टोर करता है, उसे मेमोरी कहते हैं। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है और कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है बाइट में होता है। और मेमोरी यूनिट से रिलेटेड भी मैंने सब वीडियो करा रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख लीजिएगा। आज मेरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी या टाइप ऑफ मेमोरी या मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि कंप्यूटर में मेमोरी को कितने तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। तो 2 तरीके से। पहला होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कहिए या इसे प्राइमरी मेमोरी कहिए या इंटरनल मेमोरी कहिए, इंटरनल मेमोरी, या इसे मेन मेमोरी कहिए या इसे मेन मेमोरी कहिए, सबका मतलब एक ही है। प्राइमरी मेमोरी कहिए, इंटरनल मेमोरी कहिए या मेन मेमोरी कहिए। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, इसे एक्सटर्नल मेमोरी कहिए, एक्सटर्नल मेमोरी, या इसे ऑक्सिलरी मेमोरी कहिए, ऑक्सिलरी मेमोरी, या इसे बैकअप मेमोरी कहिए, बैकअप मेमोरी, सबका मतलब एक ही है। तो मेमोरी को 2 तरह से मैनेज किया जाता है कंप्यूटर में। एक प्राइमरी मेमोरी जिसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और मेन मेमोरी भी कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी जिसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं और बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। तो इसके बारे में मैं डिफिनेशन इससे 2-3 वीडियो बाद लाऊंगा। क्योंकि मैं बस अभी मैनेजमेंट के बारे में यानी पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन किसके पार्ट होते हैं। तो मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी जिसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं, और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी जिसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं और बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी अच्छी तरह से डिफाइन करूँगा। फ़िलहाल मैं अभी पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए पार्ट पे जोर दूँगा। तो चलिए अब प्राइमरी मेमोरी के पार्ट के बारे में देख लेते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी। तो इसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा इसको, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका कैश मेमोरी, और एक होता है आपका मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी भी 2 टाइप का होते हैं। एक होता है रैम और एक होता है रोम। रैम भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टैटिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम। इसके भी कई उदाहरण हैं, वो भी लिख लीजिए, जैसे एसडी रैम, एसडी रैम, आरडी रैम,
DDR रैम, DDR रैम, हैफी रैम, और भी हैं। ये तो DDR रैम हो गया। यहाँ पे DRD रैम, DRD रैम, तो ये सब किसके उदाहरण हैं? डायनेमिक रैम की। अब देख लेते हैं मेमोरी के। तो मेमोरी भी 4 टाइप की होती हैं। एक होता है पी रोम, पी रोम, एक होता है ईपी रोम, ईपी रोम, एक होता है डबल ईपी रोम, और लास्ट होता है एम रोम। तो मैंने मेमोरी मैनेजमेंट बताया 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी भी देखिए, इसके भी पार्ट मैंने सारे लिख दिए हैं। कैश मेमोरी, मेन मेमोरी। एक्चुअल में मेन मेमोरी केवल रैम होता है। जब भी कोई पूछे कि मेन मेमोरी कौन है तो रैम है, लेकिन रोम इसमें लिखा गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि मेन मेमोरी किसे कहते हैं तो रैम को, ठीक है ना। तो बस मैंने पार्ट में बांट दिया है कि मेन मेमोरी भी 2 टाइप होती है, रैम और रोम। लेकिन एक्चुअल में कौन होता है? सिर्फ रैम ही होता है। अब रैम भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टैटिक रैम और एक होता है डायनेमिक रैम। और स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में जो हम रैम यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं? डायनेमिक रैम ही। अच्छे से डिफाइन करूँगा सारे पार्ट को, फिलहाल बस जान लीजिए कि कौन किसके पार्ट हैं। तो ये सब डायनेमिक रैम के पार्ट हैं। एसडी रैम, आरडी रैम, डीडीआर रैम, एफई रैम, टीआरडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी, फेरो इलेक्ट्रिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम में आते हैं तो रोम भी 4 टाइप के होते हैं। पी रैम, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एम रोम मास्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये पार्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पूछ देगा कि क्या कैश मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी है, सत्य या असत्य। तो बिल्कुल भाई, कैश मेमोरी एक क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। रैम एक क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है, यस या नो? तो क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। तो सारे पार्ट देख लीजिए कि सब ये किसके पार्ट हैं। इससे पहचानने में दिक्कत नहीं होगा कि ये सब किसके पार्ट हैं, प्राइमरी के हैं कि सेकेंडरी के हैं। तो मैंने प्राइमरी के सारे पार्ट लिखवा दिए हैं। अब चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। तो सिंपली इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। सेकेंडरी मेमोरी ये भी 4 टाइप के होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी एक होता है आपका मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। एक होता है आपका मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। अब ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और एक होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट होता है आपका ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। अब ये भी 4 टाइप के होते हैं। एक होता है सीडी, एक होता है सीडी, एक होता है
डीवीडी, एक होता है बीआरडी और एक होता है एचबीडी। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी ये भी 2 टाइप की होती हैं। एक होता है पेन ड्राइव, और एक होता है एसडी कार्ड। तो ये था सेकेंडरी मेमोरी जो 4 टाइप होते हैं, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क 2 टाइप के होते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क 4 टाइप के होते हैं, कम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या वीडियो डिस्क, ब्लू रे डिस्क, एचबीडी होलोग्राफिकल वर्सेटाइल डिस्क। पूरे टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। फ्लैश मेमोरी 2 टाइप के, पेन ड्राइव और एसडी कार्ड। तो ये मैंने पार्ट इसलिए बनाया है ताकि लगे कि हाँ सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट कौन है, एचडी एफडीडी भी कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। कोई पूछे सीडी कौन सी मेमोरी है तो सेकेंडरी मेमोरी है, डीवीडी कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, बीआरडी कौन सी मेमोरी है तो सेकेंडरी मेमोरी है, एसडी कार्ड कौन सी मेमोरी है तो सेकेंडरी मेमोरी है। तो बेसिकली आज मैंने सारे पार्ट के बारे में डिस्कस किए हैं। आप नेक्स्ट वीडियो से मैं थ्योरी लेके आऊँगा, सबको एकदम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए आज यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।